हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम यूपी जूनियर सोशल साइंस के अंतर्गत हम ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारे टेट, यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, जो भी हमारे टेट हैं उनमें आए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो है वो चुनकर यहाँ पर आता है। तो हमारा जो सही होगा वो है सरपंच चुनकर आता है, और बी ऑप्शन वार्ड के सदस्य जो है पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्यभार संभालते हैं। तो ए और बी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी व्याख्या देखते हैं। सरपंच और वार्ड के सदस्य ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं, जबकि ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव की नियुक्ति। अब ये जो सचिव है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में एक सचिव भी दिया था, तो इसका जो है नियुक्ति कौन करता है? तो सरकारी नियमानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा की जाती है। अतः जो है सचिव और ग्राम सभा सदस्य ग्राम पंचायत में चुनकर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन और सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारा पंचायत और यानी सरपंच और वार्ड के सदस्य जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? तो पटवारी जो होते हैं ना और लेखपाल, वो उनका क्या कार्य है? तो भूमि नापते हैं, भूमि नापन और आलेखों को सुरक्षित रखना है। व्याख्या देखते हैं। लेखपाल का उत्तरदायित्व वह भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखें, साथ ही वह अपने अधिकार क्षेत्र में लगाई गई फसल के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए भी उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है शासन के मामले में हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या देखते हैं। शासन के मामले में हल के लिए वार्ड परिषदों की समितियां बनती हैं। यह समितियां संविधान के 74वें संशोधन के तहत बनाई जाती हैं, ताकि क्षेत्र स्तर पर नगरीय समस्याएं हल हो सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो क्या हम यहाँ में ढूंढेंगे हम 4 ऑप्शन में ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रशासनिक अधिकारी, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है, लेखपाल है, पटवारी है। जो नहीं है वो है नगर निगम वार्ड काउंसिल। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। नगर निगम वार्ड काउंसिल ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है, बल्कि इसका चुनाव किया जाता है। नगर निगम वार्ड काउंसिलर का मुख्य कार्य शहर के स्थानीय समस्याओं से शहर के प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराना और कार्य कराना होता है, जबकि भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल, पटवारी ये सभी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिनका चुनाव नहीं किया जाता, बल्कि राज्य सरकारों द्वारा उनकी नियुक्ति या चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो यहाँ पर जो है 73वां संशोधन किया गया था। किसके लिए? पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में संशोधन 73वां किया गया था। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन का उपबंध करता है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का गठन किया गया, तथा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 जो है पंचायत नाम से जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई 21वीं सूची भी जोड़ी गई।
आगे है 1959 में पंचायती राज को किन किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने क्या है लागू किया था। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1952 में किया गया था। इस समिति ने वर्ष 1957 के सत्ता के विकेंद्रीकरण के त्रिस्तरीय प्रारूप का सुझाव दिया। इस सुझाव को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जी के जन्म दिवस पर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना की तथा दूसरा जो है राज्य आंध्र प्रदेश राज्य हुआ, जहां पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। आगे है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? तो न्यूनतम आयु सीमा जो है यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी 21 वर्ष हो जाएगी। और आगे देखते हैं, यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। न्यूनतम मतलब कम से कम आयु जो है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत सदस्य आयु 21 वर्ष, मतदान की तो 18 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा विधानसभा की आयु 25 वर्ष और राज्यसभा विधान परिषद की 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर एक कथन जो है संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों में बटी होती है। प्रथम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, द्वितीय स्तर पर विकास खंड, क्षेत्र पंचायत और पंचायत समिति, तृतीय स्तर पर जिला पंचायत, जिला परिषद होती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के प्रत्येक राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून प्रत्येक राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। तो जो भी चुन कर आते हैं उनका गठन 5 वर्ष के लिए होता है और फिर 5 वर्ष के बाद फिर से चुनाव होता है। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, बल्कि ये सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो ग्राम पंचायत का कार्य इसमें से कौन है? ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ये उनका कार्य नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, जनपद पंचायत के अंतर्गत, तो जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या होता है? कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो जनपद पंचायत यानी जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की शीर्षस्थ संस्था होती है, जिसके अंतर्गत कई पंचायतें होती हैं। जिला पंचायत ग्राम पंचायत राज्य के बीच एक कड़ी मध्यस्थ संस्था होती है। आगे देखते हैं, पटवारी लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में 1 व 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। पहला है, पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमि का आदतन लेखा जोखा रखता है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में लगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। और डी, तो यहाँ पर क्या है, दोनों चीजें यहाँ पर ऑप्शन में सही है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने एवं कार्यवाही का आलेखन कर रखने के लिए उत्तरदायी होता है। व्याख्या देखते हैं, ग्राम सभा शासन की सबसे निचली संस्था है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सभी कथन क्या है? असत्य हैं। आगे हरियाणा में एक ग्राम सभा बनती है, तो सी ऑप्शन, पंचायत समिति में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया? तो ए ऑप्शन, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आने की बिल्कुल संभावना है कि राजस्थान कहाँ स्टार्ट जो है किया गया पंचायती राज को, तो राजस्थान सिर्फ एक ऑप्शन हो सकता है या फिर आंध्र प्रदेश, दोनों ऑप्शन दे सकते हैं।
तो यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या। भारत में पंचायती राज की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम नागौर राजस्थान में की गई और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू कई अन्य राज्यों में यह व्यवस्था स्थापित की गई। असम, कर्नाटक, तमिलनाडु 1960 में, महाराष्ट्र में 1962 में और गुजरात में 1963, पश्चिम बंगाल में 1964 में की गई, 1 साल के बाद। आगे है पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? तो पारित किया गया 1993 में पारित ये किया गया 73वां संविधान संशोधन। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया था? महिलाओं ने कितना 50% का लाभ उठाया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन अध्यक्ष कहा जाता है, नगर अध्यक्ष कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन है? तो सी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव बलवंत राय समिति यानी 1957 ने दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस त्रिस्तरीय संरचना का विरोध किया था। आगे लोक अदालत होती हैं, तो लोक अदालत क्या होती है? तो हो जाएगा समझौते और सुलहों के बीच निपटारा करने वाली, विवादों को सुलझाने का एक अधिकार है जो कम समय में लेता है, लोगों द्वारा चलाई जाने वाली अदालत। तो ये होती है लोक, मतलब लोग मिलकर ही जो अदालत चला ले, मतलब किसी कानून विशेष का ना सहारा लेके आपस में ही उसको निपटा लें, आपस में बैठकर, तो उसको क्या बोलते हैं? लोक अदालत। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लोक अदालत भारत में पूर्व से ही चली आ रही है। वर्तमान लोक अदालत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार चलती है। ये अदालत राज्य तथा जिला अधिकारी द्वारा गठित की जाती है। इस अदालत के द्वारा आपसी विवाद को सुलह तथा समझौते द्वारा निपटाया जाता है तथा इस अदालत के फैसले में कम समय लगता है। लोक अदालतों की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की जाती है। इन अदालतों के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं है क्योंकि यह पक्षकारों के आपसी सहमति से किया जाता है। आगे ग्राम पंचायत के कितने पक्ष? तो ग्राम पंचायत के 3 पक्ष। कौन कौन से? जिला पंचायत, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत। तो ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 का से 243 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। आगे नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। तो नगर पालिका कमेटी का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष, चेयरमैन कहलाता है। ग्राम न्यायालय होता है। ग्राम न्यायालय क्या है? न्याय पंचायत है। ग्राम न्यायालय को ग्राम पंचायत कहते हैं। इसमें ग्राम स्तर के विवादों को सुलझाया जाता है। न्याय पंचायत में गांव के वरिष्ठ मतलब जो बहुत ही काफी बुजुर्ग हैं उन लोगों को शामिल करते हुए जिन्हें पंच कहा जाता है। आगे देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नागौर में स्टार्ट किया था सन 1959 में और ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है किससे? पंचायती राज प्रणाली से। तो 73वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1993, इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 का से 243 है। संविधान की 11वीं
अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? तो यहाँ पर कितने विषय हो जाएंगे? 29 विषय जो हैं वो सूचीबद्ध है। 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को कार्य करने के लिए 29 विषय क्या है प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष में महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया है? तो 1905 में महिला को भी संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का अधिकार दिया गया। आगे है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1959 में। व्याख्या देखते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में से की थी। वहीं पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। आगे है, 73वां संशोधन में सम्मिलित है, तो कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं? तो ए हो जाएगा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तीन थे, तो ए बी सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं को जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत सम्मिलित है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O तक नए अनुच्छेद जोड़े गए और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आगे है, उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम भारत में लागू किया गया था 1986 में। ग्राहकों के हित की रक्षा के लिए 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों को उनकी शिकायतों से शीघ्र एवं बिना किसी व्यय के निवारण कर संरक्षण एवं प्रवर्तन की व्यवस्था करता है। तो यहीं तक ये क्वेश्चन करते हैं, बाकी जितने बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत